तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 62 हो गई है। मुतासरा 62 में से 46 मुसाफिरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जबकि 14 मुकम्मल वैक्सीन ले चुके थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर मजीद 7 बैरूनी मुसाफिर ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। बैरून मुल्क का सफर किए बगैर तेलंगाना में 3 अफराद ओमिक्रॉन वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इसी दौरान हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद इलाके नारसिंगी के एक प्राइवेट कॉलेज के 14 तलबा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। क्रिसमस की तातील के बाद एक स्टूडेंट को कोरोना की अलामात पाई गई। टेस्ट करने पर 14 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 262 की रिपोर्ट का इंतजार है। तमाम को अलग थलग रखा गया है। तेलंगाना में 100% शहरियों को कोरोना वायरस का पहला टीका देने का अमल मुकम्मल करने का दावा किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में पहली रियासत बन गई है जो 100% शहरियों को पहला टीका देने का अमल मुकम्मल कर चुकी है। हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत भर में 2,77,67,000 अफराद को कोरोना वायरस का पहला टीका दिया जा चुका है। महकमे सेहत ने तेलंगाना के मुताबिक कोरोना वायरस के दूसरे टीके के हुसूल के लिए 27 लाख अफराद मुंतजर हैं, जिन्हें पहला टीका दिया जा चुका है और दूसरे टीका दिया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की इम्कानी लहर से निपटने के लिए तैयार है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मामले 1% से कम है। हुकूमत ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। रियासत में फिलहाल नाइट कर्फ्यू के इम्कानात नहीं हैं। तेलंगाना में फर्स्ट डोज 100% वैक्सीनेशन हो चुके हैं। इन सेकेंड डोज वी हैव डन 66.1%. In next 2 to 3 weeks we are targeting to improve second dose also. 1.72 lakhs of first dose 100% vaccination is done, and for second dose out of 2,72,000 66.1% we have achieved. When we observe this Omicron cases, those who are not taking vaccination, the positivity rate is little more. Those who are fully vaccinated, the positivity rate is very less. So in our state, our Honorable Chief Minister has taken a special drive with the coordination of Municipal Administration and Panchayat Raj Department. So these 3 departments working together is a हमारे लिए बहुत इजी हो गए। जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कर सक रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नियम दिए हैं, जहाँ पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पर कर्फ्यू लगाने के लिए गाइडलाइंस दिए हैं। तेलंगाना में तो पॉजिटिविटी रेट इट इज़ ओनली 0.6%, लेस देन 1%। एंड ऑल्सो सेड आपका बेड ऑक्यूपेंसी अगर से 40% से ज़्यादा है तो नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए बोले। हमारा तो बेड ऑक्यूपेंसी दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 1%, पॉजिटिविटी रेट इज़ लेस देन 1%, एंड गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल मेजर्स। मास्क हर आदमी लगाने के लिए हम बोल रहे हैं। बिगर गैदरिंग्स को बैन कर चुके हैं और वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से घर घर जाके हम वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं। सो हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। स्टेट में तो हर बेड ऑक्सीजन फैसिलिटी करे हैं। हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कैपेसिटी हम 3 गुने बढ़ा के और साथ साथ में एक 21 लाख होम आइसोलेशन किट्स भी तैयार करके रख चुके हैं। सो स्टेट के तरफ से तो पूरा प्रिपेयर्डनेस है। किसी की तरफ से अगर से थर्ड वेव या किसी आए तो भी हम जो सेकंड वेव से भी अभी बेहतर प्रिपेयर्डनेस है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत में कोरोना के पहले डोज की 100% टीका अंदाजी मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया। दूसरे टीका 65% मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने आवाम से दूसरा टीका मुकर्रर वक्त पर लेने की अपील की। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और टीकाकारी में हिस्सा लेने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना टीका मामले पर एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार कोविड की इम्कानी तीसरी लहर के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत फिर वही गलती दोहरा रही है। कितना झूठ बोलेगी सरकार? ये ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर शॉट या प्रिकॉशनरी वैक्सीन जरूरी है। आप क्या देंगे? कोविशील्ड को वैक्सीन तो नहीं दे सकते ना आपको mRNA वैक्सीन देना पड़ेगा। इंग्लैंड यूके ने सितंबर में ऑर्डर किया था। आपने 1500 करोड़ रुपए दिए किसको? कॉर्बोवैक्स को। कब देगा वो? कब देगा? जनवरी के एंड में देगा। आप कह रहे 15 जनवरी से सबको लगा देंगे, कर दिए। ये तो सेकेंड वेव आने से पहले वैसे ही हुआ था, अभी ऐसे ही कर रहे हैं लोग। हम तो समझे कि सेकेंड वेव
में जो बर्बादी हुई, जो लाखों में लोग, भारत के लोग मारे गए थे, आप उसके लिए तैयार रहेंगे थर्ड वेव के लिए? मगर अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं। एमआईएम सुप्रीमो असद ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी को नाकाम करार दिया। अपनी नाकामी के लिए आवाम से माफी मांगने का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने यूपी में मिले 180 करोड़ पर हुकूमत से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से गरीबों का नुकसान हुआ है। डिमोनेटाइजेशन नाकाम साबित हुआ। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए ऑन रिकॉर्ड कि मैंने डिमोनेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से बिल्कुल नाकामी हुई और डिमोनेटाइजेशन की वजह से सिर्फ गरीब पिट गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, हजारों की तादाद में नौकरी चले गई। अभी तक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट गरीबों पर, नौजवानों पर, उनका बेरोजगारी मुखद्दर बन गया। मगर इस तरह के लोगों के पास तो आज भी नोट है और कल भी रहेगा। तो डिमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी का जो ब्रेन चाइल्ड था वो सरासर नाकाम साबित हुआ है। 180 करोड़ रुपये, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं, यूपी प्रदेश में ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। इतना पैसा है किसका? सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असद ओवैसी ने झूठे केस में नौजवानों को फंसाने वाले अफसरों पर कार्रवाई के लिए कानून बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बेकसूर लोगों को जेलों में बंद करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इस्तेमाल किस पर हुआ? टाडा का इस्तेमाल किस पर हुआ? मुसलमान, दलित, आदिवासी पर हुआ। और तमाम मिसकैरेज जस्टिस है, कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर किसी से हो रहा है तो इन 3 कम्युनिटीज से हो रहा है। ये दोनों पार्टीज जो पावर में रहते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1.5 साल, 3 साल, 4 साल जेल में और बरी हो जाते हैं। क्या बीजेपी के 6.5 साल में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? कानून को गलत इस्तेमाल किया, जेलों में डाल दिया और 4 साल 5 साल के बाद बरी हो जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई सजा देने वाला नहीं है उन पुलिस ऑफिसर्स को। कानून में तरमीम करिए कि जो कोई भी गलत तरीके से किसी पर झूठा केस डालेगा तो उस पर भी सजा होगी, उसको, ऑफिसर पर या जो भी प्रोसिक्यूशन करेगा। क्या बात है, आप बताइए, 5 साल 6 साल आप जेल में रहेंगे और जब निकलते हैं उसके बाद केस खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने एपी बीजेपी के रिमार्क्स पर तंजिया ट्वीट किया। बीजेपी को 1 करोड़ वोट देने की अपील की और साथ ही रियासत में बरसर इख्तियार आने पर सिर्फ 70 रुपए में शराब देने और मजीद आमदनी होने पर इसको 50 रुपए में करने से मुताल्लिक आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सदर सोमू वीराराजू के एक जलसे में ऐलान पर तंज किया। पड़ोसी रियासत के विजयवाड़ा में गुज़श्ता रोज जाफरानी जमात के जलसे से खिताब करते हुए सोमू वीराराजू ने यह ऐलान किया था। तारक रामाराव ने कहा कि बीजेपी निचली सतह पर गिर गई है। और वहीं सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर सोमू वीराराजू के बयान की मजम्मत की। सोमू वीराराजू ने वोट देने पर शराब सस्ती करने का बयान दिया। ओवैसी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो इख्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती है। केरल में बीफ और एपी में शराब देने की बात हो रही है। सूट करता है वही करते हैं। केरल में इनका एक प्रेसिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे, इलेक्शन में याद होगा आपको, और अब ये कह रहे हैं कि शराब दे देंगे। तो इनके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अब एक नया ऐलान कर दिए, शराब फ्री में पिला देंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आप सबको दूध पिलाएंगे फ्री में, हम बच्चों को उनके न्यूट्रिशन का इंतज़ाम करेंगे। ये शराब से बड़ी मोहब्बत होगी बीजेपी वालों को, बहुत ज़्यादा मोहब्बत नजर आ रही शराब से। ऐसा लग रहा है कि अंगूर की बेटी से निकाह कर चुके हैं लोग। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। शेखपेट फ्लाईओवर बोर्ड पर उर्दू को नजरअंदाज किया गया था। इसके बाद उर्दू हलकों में बेचैनी देखी गई। शेखपेट फ्लाईओवर पर उर्दू को नजरअंदाज करने और रियासत की दूसरी सरकारी जबान पर अमल न करने की खबर न्यूज 18 उर्दू पर चलाई गई थी। सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने मकामी कारपोरेटर रशीद फराजुद्दीन को फ्लाईओवर पर उर्दू तहरीर करने की हिदायत दी थी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेखपेट कारपोरेटर रशीद फराजुद्दीन ने उर्दू बोर्ड नस्ब करवाया। कारपोरेटर ने कहा कि नए शहर हैदराबाद के फ्लाईओवर पर उर्दू बोर्ड लगाया गया है। इस फ्लाईओवर को नए साल के मौके पर 1 जनवरी को रियासती वजीर IT के तारक रामाराव, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आएगा।
शाम में 4 बजे जब ये उर्दू के अल्फाज का साइन बोर्ड का काम पूरा हुआ, उसके बाद ये ऑर्डर जो है चेन्नई में दिए थे लोग, फिर चेन्नई से ये काम होकर आज सुबह बोदुपल को आया हैदराबाद में। फिर पर्सनली हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत थी कि जहाँ कर वहाँ पर इंस्पेक्शन करो बोडुपल में। वहाँ पर भी जब ये बोर्ड्स का काम हो रहा था फिटिंग का, देखकर फिर वहाँ से अभी यहाँ पर ये बोर्ड्स बन के आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भरपूर नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये शेखपेट के और गच्ची बोली के एंट्रेंस के साइन बोर्ड्स पे उर्दू के अल्फाज यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन की सेहतयाबी के लिए आज कोहिर मंडल में खुसूसी दुआओं और पूजा अर्चना का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि मोहम्मद फरीदुद्दीन का जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ है। फरीदुद्दीन की दुख्तर ने ही अपने जिगर का अतिया दिया। फरीदुद्दीन की सेहतयाबी के लिए गुज़श्ता कई दिनों से हन्नान जावेद खुसूसी दुआओं का एहतमाम करवा रहे हैं। दीनी मदारिस और गरीबों में खाने का नज़्म करवा रहे हैं। चेयरपर्सन APC सरवंती रेड्डी, MPTC नुमाइंदा हन्नान जावेद, साबिक सरपंच MA कलीम और दीगर ने हज़रत मौलाना मोइज़ुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द ने रचना स्वामी मंदिर में भी पूजा का एहतमाम करवाया। మంచిగా ఉండాలని, ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ మనకు నియోజకవర్గంలోనే ఒక గొప్ప సీనియర్ నాయకుడు, మంచి అంకిత భావం ఉన్న నాయకుడు. ఇంకోటి మనసులో ఏమున్నా కానీ ఎవరు అయినా కూడా ఎలాంటి సామాన్య కార్యకర్త అయినా కూడా ఆయన ఇచ్చే గౌరవం అభినందనీయము. అందుకే ఆయన మంచిగా ఉండాలని చెప్పి మన నియోజకవర్గం కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా బాగుపడితే ఆయన బాగుంటేనే బాగుంటుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ దర్గాలో మనం ప్రార్థనలు చేయడం జరిగింది. साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जो गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कामयाब सर्जरी हुई है और अभी बहुत तेज़ी से रुबाए सेहत होते जा रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए श्रवंती रेड्डी मैडम, PAC चेयरमैन पिचारागढ़ और हम तमाम कोहिर मंडल के कायदीन मिलकर आज एक दुआया इज्तिमा पहले मौलाना मोइज़ुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह में चादर पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करेंगे फरीद साहब को जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए और हमारे दरमियान फिर से हमारी खिदमत में आ जाए। और उसके बाद राचंदा स्वामी टेम्पल में आए, यहाँ पे भी एक स्पेशल पूजा दुआया इज्तिमा हुआ जिसमें फरीदुद्दीन साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। लीडर है, उनका होना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हमारी यही तमन्ना है कि फरीद साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, होकर अवाम की खिदमत में रहेंगे। और अल्लाह से भी यही दुआ है हमारी कि अल्लाह फरीद साहब को जल्द से जल्द सेहत काबिल आजिल अता फरमाए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। CV आनंद 2 दिन पहले ही हैदराबाद कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड की जांच की, स्टाफ से तबादला ख्याल किया। CV आनंद ने बताया कि पुलिस स्टेशन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया गया है। After having taken charge as Commissioner of Police Hyderabad City, I have come here today to make a surprise visit of the most important police station of the city called Panjagutta. This police station was ranked number 2 in India in the year 2017 on so many parameters by the Ministry of Home Affairs, and I have come to see it personally. I am amazed with the facilities provided for the public, the reception center. रचागुंडा पुलिस और टेकचेक FMC इंडिया के दरमियान याददाश्त मुफाहमत हुई है, जिसके तहत रेडमेड पुलिस स्टेशन हुदूद में कम्युनिटी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कैमरे लगाए जाएंगे। नाचाराम पुलिस स्टेशन के लिमिट में इंडस्ट्रियल एरिया में खासकर 65 कम्युनिटी CCTV कैमरा लगाने के लिए 18 लाख रुपीस का हेल्प स्पॉन्सर किया है। हर एक कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक 2% प्रॉफिट के CSR के लिए खर्चा करना और उसमें फिर 2% में विमेन सेफ्टी के चलते हुए। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।